समझ रहे हैं। जय भीम। हम लोग हाथरस हैं बुलगड़ी में, और अचानक से मुझे लाइव आना पड़ा क्योंकि 10:30 बज रहे हैं। मेरे लाइव आने के पीछे एक उद्देश्य था। मैं क्यों यहाँ रुका मुझे आपको बताना था। और सर्वप्रथम तो मेरे निवेदन रहेगा सभी कार्यकर्ताओं से कि कल सुबह हम लोग 10:30 बजे एसएसपी वो डीएम ऑफिस हाथरस में मिलेंगे। गांव में नहीं मिलेंगे, मैं सुबह ही चला जाऊंगा, डीएम ऑफिस मिलूंगा आपसे 10:30 बजे। आप सब लोग 10:30 बजे तक डीएम ऑफिस पहुंचे हाथरस। हम सब लोग आपसे वहीं मिलेंगे और प्रयास करेंगे कि जो अन्याय अब तक हो रहा था वो अन्याय ना हो, अब न्याय। मैं हाथरस में इसलिए हूँ पीड़ित परिवार के पास क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि रास्ता बिल्कुल ख़राब है। परसों मेरे आने की खबर से वहाँ मिट्टी डली है, और मिट्टी डलने के बाद भी ईंटें लगी हैं, ये अब तक नहीं लगी थी। वहाँ गड्ढे हैं 1-1 फीट के, अगर बारिश आ जाएगी तो पानी भर जाएगा। ये घर के बाहर की स्थिति है, वहीं बाहर कूड़ा फैला हुआ है, जिसको आपने खबर में पढ़ा होगा। मेरी ये भी प्रयास है कि कूड़ा हट जाए। उसके अलावा ना अभी तक नौकरी मिली है और ना ही घर। मेरे आज भी याद एक घटना हुई थी, उसमें घर मिला था नोएडा में और क्लास 1 की नौकरी। मैं चाहता हूँ, मैं किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं, मैं चाहता हूँ सभी को न्याय हो। ये बच्ची जो पीड़ित परिवार है, इसकी क्या गलती थी, किसके साथ ये हुआ, और सरकार आनाकानी क्यों कर रही है। तो सवाल ये है डीएम साहब से, कल कूड़ा कब हटेगा, ये कब बनेगा रास्ता, नौकरी कब मिलेगी, और नौकरी कब नहीं, नौकरी नोएडा में चाहिए और घर भी नोएडा में चाहिए। इसलिए मैं यहाँ रुका क्योंकि डीएम साहब को लगता है कि हम इंसान नहीं, हम जानवर हैं और जानवरों की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अभी मैं बहुत दिन हो गए क्योंकि नेशनल मीडिया नहीं आया, परिवार से भी नहीं मिलूंगा, मैं आपके परिवार से मुलाकात करवा देता हूँ और उनको भी आप सुन लीजिए क्या हालात। मैं अभी, आइए बाबू जी, आ जाइए, आइए यहाँ आइए मेरे पास। अब हम आप जो हैं पीड़िता के जो पिता हैं, मैं आपकी उनसे मुलाकात कराता हूँ। वो हमारे पास हैं और वो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने क्या क्या झेला है। आ जाओ। और फिर मैं परिवार से, माँ से भी आपकी बात कराऊंगा, भाभी से भी आपकी बात कराऊंगा। देश को सुनना चाहिए, इतने हाईलाइटेड मामले में भी सरकार 1 साल से क्या करे। न्याय व्याय तो नहीं मिला अभी 1 साल से, लेकिन जिस तरह की जानकारी मुझे, थोड़ा सा इधर होना पड़ेगा मेरे पास, जिस तरह की मुझे जानकारी है, कोर्ट में भी धमकियां दी जाती है। कोई वैसे यहाँ सुरक्षा है, सीआरपीएफ की सुरक्षा लगी हुई है, अच्छे जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन कोर्ट में भी वकील को भी और इनको धमकाया गया था। और जो मांगे, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या डीएम साहब देना नहीं चाहते, सवाल ये। मेरे साथ ओम प्रकाश जी हैं, हम पीड़ित परिवार से मुखिया, वो आपसे बात करेंगे। बाबूजी, देश के लोग आपको, दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं और वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपको नौकरी मिली ना, नौकरी कुछ ना। क्या आपको वो जो घर आपको सरकार देने वाली थी, क्या वो आपको मिला? ना, वो भी ना। क्या आपके गली का जो रास्ता है वो ठीक हुआ? अभी ना ठीक हुआ, वैसे काम चल रहा है। हाँ, तो वो जो कूड़ा जिससे परेशानी हो रही है, क्या वो हटा है? ना, वो भी ना हटा। तो जो मैं बातें आपसे बता रहा था वो सब झुकी तू है। आप क्या चाहते हैं समाज के लोगों से, जो देश के लोग हैं, कि वो आपको, आपकी मदद के लिए जिस तरह वो सोचते हैं, उनके दिमाग में है कि बहन को न्याय मिलना चाहिए। क्या आप उनसे अपील करेंगे कि भाई वो न्याय की मांग जो है ना मजबूत करके रखें? हाँ, हम तो ये कहेंगे कि हमें बेटी को न्याय मिलना चाहिए और जो सरकार ने वादा करे काम वो पूरे करने चाहिए। हाँ, ये पिता हैं, इन्होंने बेटी खोई, इन्होंने उसको पाला था, और हर माँ बाप चाहे वो गरीब हो अमीर अपनी बच्ची को अपने से ज़्यादा उससे पालता है, ठीक है। लेकिन उनकी मांग है कि न्याय मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं, मतलब जब तक जवान है ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये एक कस्टडी टाइप है। मैं यहाँ इसलिए रुका कि इस जीवन को देख सकूँ कि ये जीवन कैसा है। अपने ही घर में आप किस तरह से कैदी के रूप में रहते हैं, ये एहसास जो है ना करने के लिए आज मैं यहाँ हूँ। हम कहते हैं आज़ाद भारत है और हम लोग आज़ाद हैं, कहीं कोई आज़ादी नहीं है। पूरे दिन अलीगढ़ में देखा क्या बहन बेटियों के हालात हैं।
हाथरस बहुत हाईलाइटेड था, उम्मीद थी कि 1 साल में नहीं आ जाएगा। 1 साल तक तो नौकरी नहीं दे पाए मुख्यमंत्री, रोजगार नहीं दे पाए। मैं अभी परिवार के और लोगों से बात कराऊंगा। मेरे साथ जो है ना हमारी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, जो इस परिवार की बहू भी है, और हमारे छोटे भाई की वाइफ है। तो मैं उनसे भी बात कराऊंगा, वो भी जो है ना आपसे अपने दर्द को बयां करेंगी। आइए, यही हमारा टीवी मीडिया है, इसी पे आप लोगों से बात हो जाएगी। बाकी तो सब धुआं है। जो सब देखने में अच्छा लगता है हमेशा वो अच्छा होता नहीं। आप देश के, दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं। ओह, आप क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आज जो हालात में हम लोग यहाँ पड़े हैं, ये यहाँ का सिस्टम है, यहाँ की सरकार है जो ऐसी बेटियों की हालत होती है जिस वजह से परिवार इस हालातों में गिरा है। आप चाहती हैं न्याय? हाँ, हम लोग से भी चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले जल्द से जल्द। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा तो 1 साल हो गया, आपको लग रहा है देर नहीं हो रही? फर्स्ट कोर्ट में हुआ ही कब था? ये तो एक हम लोगों को बस इधर गुमराह करने का काम था कि हम लोग फास्ट कोर्ट में तुम्हारा केस चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर कुछ भी नहीं। इनके वादे भी झूठे हैं, सब कुछ झूठा है इन लोगों का, कुछ भी सच नहीं है। जो देखता है वो हकीकत नहीं होती है। और ये जिंदगी कैसी है जैसी है, सुरक्षा में और सब चीजें? सुरक्षा तो बोल के अभी जो भी चल रहा है तो ठीक ही है, क्योंकि इन लोगों की वजह से हम लोग जी पा रहे हैं, रह रहे हैं। मगर ऐसे घुट घुट के जी रहे हैं, वो तो हम ही लोग जानते हैं कि ऐसे जीवन जीना कोई जीना नहीं होता है। आपको क्या लगता है अगर ये सुरक्षा नहीं होगी तो क्या होगा? एक एक करके उठा ले जाएंगे, जैसे हमारी दीदी को तो बिना दिखाई जला दिया, और क्या करेंगे। यही है इन लोगों का मकसद, यही शुरू से रहा है, यही करना चाहते हैं ये लोग। आपको डर है हत्या हो जाएगी आपकी? पहले डर था, मगर आज इस केस में हम लोग मजबूती से खड़े हैं, तो शायद हमारी नहीं, अगर सुरक्षा नहीं होगी तो हाँ डर है, हत्या हो जाएगी। हाँ, क्योंकि जो लोग बोलते हैं वो कभी करते नहीं है। कि सरकार ने भी बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर यही प्रशासन आके हम लोगों से ये भी बोलता है कि अगर तुम इस चीज़ को ऐसे बोलोगे तो तुम्हारी बदनामी होगी। अब किस चीज़ की बदनामी, कैसी इज्जत, कैसी बेइज्जती, जो सब कुछ खत्म कर दिया, जीवन ही एकदम ऐसा नर्क बना दिया। तो याद नहीं आती आपको छोटी बहन की? बहुत याद आती है, मगर ऐसे याद नहीं करते हम लोगों को। वो याद नहीं, वो हमारी एक ताकत है, हिम्मत है, उनके बल से हम लोग इतना आगे तक बढ़ रहे हैं। किसी के सामने रोने से क्या दुख कम होता है? सारे सिस्टम के सामने रोए थे, झोलियाँ पसारी थी कि एक बार चेहरा दिखा दो। क्या उन्होंने हमारी जरा सी भी सुनी? हमारे साथ माँ भी है। भाभी आप दे दो जगह, मैं माँ ये माँ है, रोती ज़्यादा है, बोलती कम है। इसने बेटी खो दी है, और बेटी खोने का दुख तो है, लेकिन दुख इस बात का भी है कि न्याय में देरी हो रही है। माँ, आज पूरी दुनिया के लोग आपको सुन रहे हैं, और मैं यहाँ इसलिए रुका था कि आपके दर्द तकलीफ को ना पूरी दुनिया को दिखा सकूं कि किस तरह संगीनों के साए में आप अपना जीवन यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। डर तो है। मैंने भाभी से पूछा कि अगर सुरक्षा हट जाएगी तो क्या क्या होगा, तो उनको भी डर है कि हत्या हो जाएगी। हाँ, तो डर तो है ही। आपको भी ये डर लगता है हत्या हो जाएगी? और क्या? क्यों ऐसा? जब किसी से डरेंगे नहीं, झिझकेंगे नहीं। मेरी बेटी को तो ले गए, जब ना डर लगा तो कौन सा डर लगेगा मुझे? हाँ, तो वो डर में है। माँ, क्या न्याय में देर नहीं हो रही है? बहुत लंबा समय नहीं हो गया? बहुत लंबा समय हो गया। समाज के लोग आपको देख रहे हैं, आप क्या कहोगे? मतलब समाज के लोगों से जिस तरह से ये हुआ है, और फिर तमाम तरह से सरकार का सीन वो देखा हमने कि अनुभव कि वो क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी। कोर्ट से न्याय हो जाएगा माँ, उम्मीद है? देखो, अभी परिवार कैसे जी रहा है? मतलब कोई रोजगार? कहीं कहीं रोजगार नहीं है, बच्चे दोनों बैठे हैं घर, ऐसे ही रोजगार कर रहा है। बाबूजी भी घर ही है, वो भी कहीं नहीं जा रहे? वो कोई नहीं जा रहा। तो जिस तरह से रूखा सूखा जो कुछ है उसी में खा के घर के लोग काम, ये पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं।
मैं जब आया था यहाँ तो बिजली कट हुई। बिजली कट हुई तो मैंने देखा कि ना इन्वर्टर है ना ट्यूबलाइट है, रात के अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। फिर मगर एक चीज़ अच्छी है कि सुरक्षा में जो लोग हैं सीआरपीएफ के, वो बहुत मुस्तैद है और बहुत मजबूती से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि ये हाईलाइटेड मामला है, पूरी दुनिया में इसकी गूंज है, तब ये हाल है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पे 1 साल लग गया है। लेकिन दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री ने तमाम वादे किए थे, वो अपने आप को हितैषी कहते हैं। ना तो मुख्यमंत्री कभी इस परिवार से मिलने आए, ना ही मुख्यमंत्री का कोई सहयोगी साथी उनकी पार्टी का व्यक्ति, और ना ही मुख्यमंत्री ने इस परिवार की सुध ली। नौकरी नहीं दी है। माँ, नौकरी मिली क्या? नहीं मिली, और वो घर जो कह रहे थे, वो भी नहीं मिला। दोनों चीज नहीं मिली है। कल हम लोग 10:30 बजे यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के अधिकारियों से मिलेंगे, और मुझे उस विश्वास है कि जो अभी तक नहीं हुआ वो हम लोग कराने का काम करेंगे। आज रात में यहीं पे हूँ, अभी तक कोई नया चेंजेस नहीं हुआ है प्रोग्राम में। कुछ चेंजेस होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यहाँ के जो कंपनी के लोग हैं उन पे, और यहाँ की जिले की जो पुलिस सुरक्षा उन पे सबको पता है। अभी मेरी यहाँ के एसएसपी से बात हुई है, तो उनकी चिंता थी कि भाई कल गांव में लोग तो नहीं जाएंगे। मैं फिर अपील कर रहा हूँ कि कोई गांव में ना आए, और सब लोग हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे मिलेंगे 10:30 बजे। मैं 10:30 बजे से पहले पहुँच जाऊँगा, आप लोग 10 बजे 10:30 बजे पहुँचने का काम करें, शांति से वहाँ बैठें। मैं आके आपके सामने ही अधिकारियों से बात करूँगा और देखता हूँ कूड़ा कब हटेगा, सड़क कब बनेगी, नौकरी कब मिलेगी, घर कब मिलेगा, और न्याय कब होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप सब लोग लंबे समय से इस परिवार के साथ जुड़े रहे, न्याय के लिए मजबूत रहे और चाहते हैं न्याय मिले। ऐसे ही समाज के हर व्यक्ति के साथ खड़े रहिए, जिससे कि समाज में ये बल मिलता रहे। धन्यवाद।